हो गया श्याम जी? जी हाँ, लाइव हो गया। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आज हम हन धातु को जी पढ़ते हैं। अदादिगण में दूसरे नंबर की धातु है। जी यह धातु दो अर्थों में प्रयोग होती है, हिंसा और गति। दो अर्थों में इसका प्रयोग है पाणिनि जी के अनुसार। ठीक है जी। जी और उपसर्ग वगैरह लगा दिए तब तो तमाम प्रयोग है इसका। तो चलिए इसकी प्रक्रिया लट लकार से देखते बनती है। यहाँ पर कार्य आरंभ हो जाते हैं। जी अदादिगण की ये धातु है, आपको जान ही रहे हो इतना तो। जी अदादिगण में क्या कार्य होते हैं? सबका लुक वगैरह होना एक सामान्य बात है। अधिप्रवृत्ति जी सूत्र द्वारा सबका लुक हो जाना। तो चलो पूरी प्रक्रिया कैसे होगी देख लीजिए। हन धातु से जब आप टिप लाओगे, लट लकार में वर्तमान काल की विवक्षा होने पर हनति जी ऐसी स्थिति रहेगी। तो जहां जहां पर इस प्रकार का लाइट येलो कलर है, जी ठीक है, वहां सब जगह एक कार्य हुआ है, अनुस्वार और अनुस्वार को प्रसवन। हालांकि आप तो ये सोच रहे होगे हन धातु है, अब बीच में सप लाओगे सबका हो जाएगा लुक और उसको जोड़ दीजिएगा, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, हंती बन गया। जी लेकिन ये कार्य यहाँ पर करना पड़ता है, अनुस्वार और प्रसवन। ठीक है, तो ये कार्य करते रहें। इसलिए जो येलो उसमें लिखा है उसको यहाँ दर्शाया जा रहा है येलो के द्वारा ही, अर्थात अनुस्वार प्रसवन, अनुस्वार प्रसवन करना है। तो यहाँ अनुस्वार प्रसवन, तो अनुस्वार प्रसवन होगा उसको नकार ही। जैसे आप उसे नकार को अनुस्वार कर दोगे तो हम ती है, हम ती, इस प्रकार का दूसरी अवस्था बनेगी। और उसके बाद आप कर देंगे उससे अनुस्वार को प्रसवन। तो पर में क्या है? टकार तवर्ग। अनुस्वार को क्या होता है? अनुस्वार सवर्ग है। पर सवर्ण। हाँ, अनुस्वार से यही परे पर सवर्ण, ये कहिए। पर में है यहाँ पर तकार, तो यह प्रत्याहार का वर्ण है तकार परे, उसके पर सवर्ण हो जाएगा, पर का सवर्णी अक्षर। क्यों, यही है ना? जी तो यहां पर बन जाएगा हंती। ठीक है जी। जी तो हंती बन जाएगा क्योंकि अनुस्वार का पर सवर्णी, तो त थ द ध न में से कोई होगा उसका पर का सवर्णी। क्यों? जी तो नकार हो जाएगा पर सवर्ण में। ठीक है। नष्टा पदांत झली सूत्र से तो कुछ यहाँ पर हैं? नष्टा पदांत झली सूत्र से वो क्या करता है? नस्य मस्य अनुस्वार क्या पदांत करता म है? और न को अनुस्वार अनुस्वार करता करता है। है। अनुस्वार करता है, वही अनुस्वार सी के द्वारा हुआ है, वही तो हम कह रहे हैं। जी नकार को जो अनुस्वार है ये, क्योंकि ये नकार अपदांत में है। सोबंत और तिगंत जो अपद संज्ञक होते हैं, यहां पर जो पद संज्ञक है वो हंती, ये पूरा का पूरा समुदाय है। पद का अंत कहाँ है? ती का ई, ये पद के अंत में है। तो इसका मतलब ये हो गया नकार पद के अंत में नहीं है, इसलिए क्या करो, नश्चा पदांत जली लगाओ। जी हमने कुछ और तो नहीं कहा था ना, हमने तो अनुस्वार की बात कही थी, नश्चा पदांत जली से करना है वो। ठीक है, वो अनुस्वार। और अनुस्वार को यह के परे रहते पर सवर्ण होता है, यह परे होना चाहिए। ठीक है जी। तो का जी तो इसलिए यह परे है तकार, क्योंकि यह प्रत्यार होगा आपका कहां से आरंभ? हयवरट के आकार से लेकर के और कपई के आकार। इसमें केवल क्या छूटता है? हकार छूटता है, ऊपर भी नीचे भी। हकार को छोड़ करके जितने भी व्यंजन वर्ण आगे होंगे वो सब यह में आए, और वो परसवर्ण होता है, नित्य होता है, तो हंती रूप बन जाएगा। ठीक है जी। जी
हंति की प्रक्रिया है। आगे इधर हतः की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर क्या होता है। हन धातु है, तस लाओगे, सप वगैरह का तो लोग किए ही रहे ना, उस कहानी को अब बार बार क्या कहें, यहाँ वो बचना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यह सूत्र दिया हुआ है, अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली किंगिति। ये सूत्र क्या करता है, यह सूत्र हन धातु के नकार का लोप कर देता है। तो किन किन का इसे लोप करना है, किस किस का लोप करना है, क्या कह के लोप करना है, यह देखिए सूत्रार्थ। सूत्र में पहले पद देखिए, अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम इति षष्ठ्यंतम पदम, अनुनासिक लोपः इति प्रथमांतम, झली और किंगिति चैति सप्तम्यंतम। झली अलग है, किंगिति अलग है, ये दोनों सप्तम्यंत पद है। तो जहां पर षष्ठ्यंत है तो उनको कार्य का विधान किया जा रहा है। अनुदात्तोपदेशों को, वनति को और तनोत्यादियों को, तनोति इत्यादि, इनको क्या होता है, अनुनासिक लोप, इनको अनुनासिक लोप होता है। ये तीन चीजें हैं, अलग अलग ध्यान रखना, ठीक है जी। इनका अनुनासिक लोप होता है, पर कहाँ, तो क्या परे होना चाहिए, तो कहा झली किंगिति, इनका विशेष विशेषण भाव है आपस में, झली किंगिति का, कि झलादि कितगित प्रत्यय परे होना चाहिए। कितगित प्रत्यय कैसा हो, झली अर्थात झलादि हो। तो यह किंगिति विशेष पद है और झली जो है विशेषण पद है। तो सूत्र का अर्थ ऐसे किया गया, वृत्ति में भी देखिएगा, अनुनाशिकांतानाम एषाम, एषाम का मतलब क्या हो गया, अनुनाशिकांतानाम एषाम और वनतेश्च। तो अनुनाशिकांतानाम का मतलब है एषाम, अर्थात अनुदात्तोपदेशानाम और तनोत्यादि नाम, ये धातु है, अनुदात्तोपदेश और तनोति इत्यादि धातु। इनको क्या होता है, झली ठीक है। बड़े भैया आपकी आवाज बहुत कट रही है। का लोप हो जाता है, जली लोप, इनका इनका आपकी आवाज बहुत कट रही है आज। लोप कैसे हुआ ये मालूम नहीं चला, बस लोप हो गया ये मालूम चला। हाँ जी, सुन पा रहे हैं? हाँ आ रही है आवाज भैया, उस समय कट रही थी आवाज आपकी काफी। इससे अच्छा। पहले यानी कि आप बताया सर को समझ नहीं आया, अभी पुनः दोबारा वृत्ति कर दीजिए। अच्छा चलो दोबारा कर देते हैं, नेटवर्क समस्या हुई कुछ जिसके कारण से। चलो कल से सही करेंगे, दो डिवाइसों से अलग अलग कनेक्ट होंगे, आज हम एक ही डिवाइस से दो जगह कनेक्ट हुए हैं, अतः ये दिक्कत है। चलो कल इसे भी सही कर लेंगे। तो मैं उसे दोबारा से कह देता हूँ जो कुछ भी छूटा है। जी जी जी। मैं सूत्र के अर्थ को आपको समझा रहा हूं। अर्थ इस प्रकार से किया गया है, मूल सूत्र में आप देखेंगे, वृत्ति को मैं पढ़ता हूँ। अनुनासिकांतानाम का मतलब है अनुदात्तोपदेश, इनको पकड़ना है, अनुदात्तोपदेशा नाम। एशाम, एशाम मतलब तनोति है, तनोति इत्यादि नाम, और वनतेश्च, और जो वनति जो ये पृथक से पढ़ा गया है, ये वनति, वनतेश्च, इन तीनों को दिया गया इस तरीके से, ठीक है। ये शाम से तनोत्यादि नाम को पकड़ना। लोपहस्या, लोप हो जाता है, झलादु किंगिति, झलादि कितने प्रत्यय परे होना चाहिए। अब ये प्रश्न मन में आता है स्वाभाविक रूप से, ये सब अनुनासिकांता नाम विशेषण है, किन किन का ध्यान रखिए। जो मूल में ये वृत्ति में जो अनुनासिकांता नाम कहा गया है वो अनुदात्तोपदेश, ये शाम से लेना है यहाँ पर, अनुदात्तोपदेश वन तनुत्यादि नाम, ठीक है।
तो अनुनासिकांत क्या होना चाहिए? अनुदात्तोपदेश धातुएं ये अनुनासिकांत होनी चाहिए, और तनोति इत्यादि धातुएं ये अनुनासिकांत होनी चाहिए, और वन धातु। अनुनासिकांत का मतलब क्या है कि अनुनासिक वर्ण अंत में होना चाहिए। अनुनासिक कौन होते हैं? मुख और नासिका की सहायता से जिनका उच्चारण हुआ जाता है, जैसे यम, अंगण, अना, ये अनुनासिक। ठीक है, तो आइए अब अनुदात्तोपदेश कौन कौन धातुएं हैं जो यहां पर लेनी है? तो कह रहे हैं अनुदात्तोपदेश धातु। अब सूत्रकार वो वृत्तिकार ने, वरदराजाचार्य जी ने इधर गिनवा दी कि यमी, रमी, नमी, गमी, हनी और मन्य तयो। मन्य ये 6 धातु हैं, गिन लेना। यम, रम, नम, गम, हन और मन। मन्य मन धातु दैवादिक गृहीत है यहाँ पर, चयन विकर्ण से निर्दिष्ट होने के कारण। तो ये 6 धातु क्या हैं? ये अनुदात्तोपदेश हैं। ध्यान रखना, इनसे प्रश्न हो सकता है आपसे जब 25 नंबर की क्विज आप दोगे इस बार। फिर उसके बाद जब तनोति इत्यादि, तनोति इत्यादि कौन कौन धातुएं हैं? तो मूल में ही दी गई है ये। तनु, क्षणु, क्षीणु, ऋणु, त्रिणु, घृणु, वनु और मनु, ये है तनोति इत्यादि। नीचे इनका पाठ है, देख रहे हो, तनु, वनु, मनु, ऐसा। वन, वन धातु यहाँ पर बीच में वनति कहा गया ना, तो वन धातु ही अलग से कही दी गई। तो 8 ये धातु हैं तनोति इत्यादि, और वन को ले लो तो ये 9 हो गई, और 6 वो हो गई अनुदात्तोपदेश, यम, रम, नम, गम। टोटल मिलाकर के 15 धातुएं हो गई। अनुदात्तोपदेश 6, वन 7वीं, तनोति इत्यादि धातुएं हैं 8। तो कुल कितनी धातु हो गई श्याम जी? 15 धातु। 15। इन 15 धातुओं को हमेशा एक कार्य होता रहेगा। कार्य क्या है? कार्य इनको ये होता रहेगा कि झलादि कितनित प्रत्यय जब भी पर में मिलेगा तो इनके अंत्यस्य लोपः, जो ये कहता है ना अनुनासिकांतानाम एशाम, एशाम लोपः, एशाम पूरे का तो हो नहीं पाएगा, तो षष्ठ्यंत से निर्दिष्ट होने के कारण अलुंत्यस्य सूत्र लग जाएगा, तो अंत्य का लोप हो पाएगा। अंत्य का लोप, जैसे हन धातु है तो हन धातु के अंत में क्या है? नकार है, उसका लोप हो जाएगा। जैसे यम धातु है, यम धातु के अंतिम में कौन है? मकार, तो मकार का लोप हो जाएगा। ठीक है ना, तो अंतिम का लोप होगा, इसलिए लिख दिया इनके अंत्यस्य लोपः। ये अंत्यस्य लोपः इसलिए है अलुंत्यस्य की सहायता से फलितार्थ करता है। लेकिन क्या परे होना चाहिए? झलादि कितनित होना चाहिए। देखो कितनित प्रत्यय बहुत सारे हैं, कुछ को तो कितनित अतिदेश किया गया है, कुछ वास्तविक कितनित हैं, है ना, तो उनके अंत का लोप हो जाएगा। है, आपको अर्थ समझ में आ ही गया होगा। जैसे अब आप आइएगा इधर, आइए, हम हन आगे तस, तस प्रत्यय लाते हैं, तो हन तस ये स्थिति है ना जी। अच्छा, यहां पर तस प्रत्यय क्या है? अपित सार्वधातु, पित भिन्न जो सार्वधातुक है वो ङितवत हो जाती है जी। तो तस प्रत्यय क्या है? ङितवत, अर्थात ङित की सदृश समझा जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये झलादि में से झलादि ङित है, ये मतलब झलादि कित नहीं है बल्कि झलादि ङित है जी। जिसके कारण क्या होगा इसके। और अच्छा, ये अभी देखो हन धातु इसमें कहीं आई क्या? नहीं। वनति, अनुदात्तोपदेश, वनत तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलो ङिति, इस सूत्र का विषय बनी क्या? नहीं। तो हमने देखा यह इसमें आई है, ये तो इसमें अनुदात्तोपदेशों में, अनुदात्तोपदेश धातुएं 6 हैं, यम, रम, नम, गम, हन और मन, इनमें आई है। तो इसका क्या हो जाएगा? अंत का लोप हो जाएगा, और जलादि ङित प्रत्यय परे है। जलादि कित होना चाहिए, जलादि ङित होना चाहिए। हमारा जलादि ङित है तस, और तकार देख लो जल प्रत्यार में आता ही है। जी जी। तो इसलिए नकार का लोप कर देना तो रूप सिद्ध होगा आपका हतः। क्या रूप सिद्ध होना है? हतः।
हम पहले इन ग्रीन लाइन को पूरा क्लियर कर लेते हैं, जी ठीक है, क्योंकि यही वो है जो झलादी कितंगित इतना ही आपको मिलना है। जो झलादी भी है या कितंगित में से कोई एक है तो झलादी इंगित मिलेगा। जी थस झलादी इंगित है तो यहां पर लोप कर देना तो हथ, यहां पर थ भी है तो हथ, नकार का लोप इतनी जगह हो पाएगा। अच्छा, ये बस मस में क्या स्थिति थी? ये जो है ये कितंगित तो है, ये भी वो मतलब कितंगित मत कहो बल्कि ये कहो ङित है ये, क्योंकि पितभिन्न सार्वधातुक है, वो ङित होते ही है, ठीक है। लेकिन वो जलादी नहीं है, मस जलादी नहीं है, मां जल में नहीं आता जी, बस जलादी नहीं है। और इधर भी देख लो, ये जो 6 प्रत्यय है ना, ये 6, जी इनमें से अंति जी के स्थान पर अंति हो जाता है तो वो आजादी हो जाता है, वो भी जलादी नहीं होता है, तो वो जो है क्या आपका ङित। जी तो इसका मतलब फाइनल ये निकला कि इन 3 जगह ही अनुदात्तोपदेश वनत तनुत्यादि नाम लग पाएगा, क्योंकि यही जलादी के ङित में लाए था। जी अच्छा, इन 3 जगह तो बिल्कुल भी नहीं लगना है, क्योंकि ये तो पित्त है इसलिए, और पित्तों में जो है ङित नहीं रहता, पित्तों में ङित तो धर्म नहीं रहता है, ठीक है। जी जी तो अब जब भी आपको रूप बनाना हो इन धातुओं का, जो अनुदात्तोपदेश है तनोति इत्यादि में पढ़ी गई है, या अथवा अकेली ये वन धातु, तो इनमें क्या करना, हर जगह एक ये नियम जान लो, कितंगित झलादी जब कितंगित प्रत्यय परे मिले रहेगा तो इनके अंतिम में जो नकार रहेगा, कहीं मकार रहेगा, जो भी अनुनासिक वर्ण रहेगा अंतिम वाला, उसका लोप हो जाए। जी ठीक है जी। जी तो बस भैया इतनी बात ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो हंती समझ लिया, हतः समझ लिया, और घिनंती में आ जाइए। देखो ये इसके रूप बड़े अद्भुत हैं। यहाँ घिनंती बन गया, कैसे हुआ ये सब? तो इसकी प्रक्रिया को हमने इधर थोड़ा विवेचन पूर्वक लिख दिया कि हन से आगे झी लाओगे, झी को हो जाएगा अंती, जी हन अंती। और एक सूत्र आप पढ़े हो, गम हन जन घसाम लोपा लगी, तो उसमें हन धातु पढ़ी गई। ये सूत्र उपधा का लोप करता है। जी तो हन धातु में उपधा संज्ञा किसकी है, कौन से वर्ण की है? आकार प्रवृत्ति आकार। हाँ, अतः उस आकार का कर देना श्याम जी लोप। जी तो लोप कर दिए तो देखो हकार हलंत हो गया ना, देख पा रहे हो ना? जी 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 तो हन अंति ऐसी जी। स्थिति हो गई। इसके बाद क्या करिए, हन अंति। अब आप एक सूत्र आप पढ़े थे, हो हंते ऋणिन्येषु, जी हलंत पुल्लिंग में ये सूत्र निकल गया है। जी जी ये सूत्र करता क्या था? हंतेर हकारस्य कुत्वम, हन धातु के हकार को कुत्व करता था। जी पर कब कब करेगा हन धातु के हकार को कुत्व? उसके लिए 3 वर्ण परे होने चाहिए, या तो इत या णित या फिर नकार। ध्यान रखना, मैं सूत्रकार था, आपको स्मरण दिला रहा हूं। या तो इत प्रत्यय हो या णित प्रत्यय परे हो या नकार परे हो। जी तो हन धातु के हकार को कुत्व करना है। अब हन धातु में जब अब आपने हकारोत्तरवर्ती आकार का लोप कर दिया, तो ह के बाद डायरेक्ट आपको क्या परे मिल गया? ह के बाद डायरेक्ट आपको न परे मिल गया। जी तो उस सूत्र को यही चाहिए, हकार के बाद डायरेक्ट नकार परे हो अथवा इत अथवा णित प्रत्यय। ठीक है जी तो उसको कुत्व कर देता है। तो कुत्व कर दिया, हकार को हो जाएगा कुत्व क्या? घकार, क्योंकि हकार का है आपका संवारनाद घोष महाप्राण। हाँ, और उधर जो है घकार। उधर घकार है महाप्राण वाला, संवारनाथ घोष वाला। जी तो ये रूप जब आप इसे वर्ण सम्मेलन करोगे तो रूप बनेगा आपका घ्नंती। जी बन जाएगा क्या नहीं? जी जी तो सिर्फ 2 सूत्रों की महिमा है, गम हन घन साम लोपा किंगित नहीं इसकी, और
इसकी वो अंतर एणिन्नेषु। जी गम हन जन जसाम लोपा किंगित नगी तो और भी जगह लगा था, 3 जगह लग चुका है ना इधर उपधा का लोप। जी जी नहीं यहाँ नहीं है, वो आगे लगेगा अभी तो। लिट लकार में उसकी प्रवृत्ति बहुत होगी, यहाँ तो अभी एक ही जगह इसकी प्रवृत्ति है, क्योंकि ये लगता है किति ङिति। जी और यहाँ पर तो चूंकि नकार का लोप अनुदात्तोपदेश ये कर देता है, अतः उसकी प्रवृत्ति बाधित हो जाती है। जी यहाँ पर नहीं वो लगता है, आगे लिट लकार में खूब लगेगा, वो अभी देखिएगा। तो घिनंती तक बन गया ना रूप आपका। जी अब हन धातु से सिप लाओगे, यहाँ पर अनुस्वार को अनुस्वार क्या कहते हैं, नश्चा पदांत झली, इस सूत्र के द्वारा नकार को अनुस्वार तो हो जाएगा, जी लेकिन पर सवर्ण जो होता है वो य के परे रहते ही होता है। यह यहाँ पर परे है नहीं। जी जी य का मतलब समझ रहे हो ना। य में मैंने क्या बताया था, क्या छूटता है, आकार हकार छूटता है। जी और श भी तो छूटते हैं, श जी जी क्योंकि कपय तक बनता है। जी जी तो इसका मतलब है कि सकार के परे रहते, इसलिए वो अनुस्वार ही देखो आपको दिखाई दे रहा है, हंस, जी जी है ना। इसलिए हंस में अनुस्वार लिखा जाता है, हंस अनुस्वार रहता है उसमें, हंस। जी तो हंसी, और इधर आ जाइए हथा हत, इनकी प्रक्रिया बताई चुके हैं, केवल अनुदात्तोपदेश लगा देना ये सूत्र जो है। जी जी और हनमी, हनमी ऐसा बनेगा क्या, क्या जी। तो हन धातु है, जी तो हन धातु है, मिप लाओगे तो हनमी। जी और क्या किया जाए अब यहाँ पर, यहाँ पर यदि हम अनुस्वार कर दिए तो हम मी, अनुस्वार को यह के परे रहते परसवर्ण हो जाएगा क्या। तो परसवर्ण क्या होगा ये सोचा जाए। पर में तो मकार बैठा है, और मकार के सवर्णी कितने हैं, पवर प फ ब फ म, और मकार का सवर्णी नकार है कि नहीं, मिया गाना ना, वो भी है, क्योंकि उसका भी तो एक मिल रहा है अनुनासिक, वो मतलब नासिका तो मिल ही रहा है ना। जी जी क्यों जी, जी जी नासिका मिल रहा है तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, तो नकार भी उसी का सवर्णी हुआ ना। जी तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नकार ही उसको नकार ही हो जाएगा फिर तो। गुरु जी यहाँ पर अनुस्वार कैसे हो जाएगा, मकार क्यों नहीं होता है गुरु जी यहाँ पर नौ को अनुस्वार कैसे हो जाएगा जी। हाँ वेरी गुड, सही पकड़े, यही बतलाना था। ठीक है, कि यहाँ पर अनुस्वार ही कैसे हो जाएगा, क्योंकि अनुस्वार कब होता है, अनुस्वार कब होता है, झली परे, नश्चा पदांतस्य झली। तो ये झल परे है क्या नहीं, सबसे पहले ये सोचिए। नहीं है जी, नहीं, झल परे नहीं है, अनुस्वार ही नहीं होगा। जी क्या कह रहे हैं जी, अनुस्वार ही नहीं इसे होगा, और जब अनुस्वार ही नहीं होगा तो फिर परसवर्ण क्यों हो, परसवर्ण के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है फिर तो, क्योंकि अनुस्वार को ही परसवर्ण होता है। तो इससे यहाँ पर येलो कलर नहीं देना चाहिए था, ये धोखे से सबको एक साथ दिव गया है। तो ये वाली पट्टी में मुझे लगता है आगे बस का वकार देखो, ये झल नहीं है तो यहाँ पर भी हनवा ऐसा ही बनेगा, और मस का मकार भी झल नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी केवल नकार ही रहेगा, हन मस सीधा जोड़ देना है मात्र बस। जी जी तो यहाँ से येलो कलर बैकग्राउंड में से हटा लेंगे, इसे सादा सिंपल रखा जाएगा, क्योंकि हंती में और इनमें थोड़ा अंतर है। हंती का जो त है वो झल परे है, इसलिए नस्या पदांता जली से
अनुस्वार भी करना है, और चूंकि यह परे तो परसवर्ण भी कर लेना है। ठीक है, तो जी इसको हटा देना चाहिए। बिल्कुल सही। तो यहाँ तो अनुस्वार ही नहीं हो पाएगा। वेरी गुड। तो ये सभी के सभी रूप बन गए ना। जी। तो हन, तो रूप एक बार बोल लीजिएगा। हंति हता घ्नन्ति हंसि हता हथा हन्मि हन्वा हन्मा। अभी तक आपने इस अनुदात्तोपदेश सूत्र की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ देखी? वो झलादि ङित रहते देखी है। ठीक है। आप लोगों को थोड़ा प्रक्रिया में सौकर्य रहे, इसलिए हम एक चीज और आपको दिखा देते हैं अभी लगे हाथों। जब आप उधर के रूप चलाएंगे ना, एक मिनट पहले ये करें। जब आप कृदंत के रूप चलाएंगे और कृदंतों में जब आप रूप चलाने जाओगे कितवतु इत्यादि के, तो इस सूत्र की प्रवृत्ति और भी होती है, जिसके कारण वहां पर भी लोप हो जाया करता है। तो कहां कहां उसकी प्रवृत्ति होगी उसको एक बार देख लीजिए। जैसे यम धातु है, यहां से देखिए 1 नंबर से यम धातु है, तो यम धातु का यतः बनेगा किताब में, मकार का लोप हो गया, देख रहे हैं ना, किताब का त बचा है, तो यतः यतवान, और कित्वा में यत्वा। रम धातु है, क्योंकि ये सब आप देख रहे हो ना, कोई अनुदात्तोपदेश और वनति तनुत्यादि में पड़ी गई है। वनति अलग है, तनुत्यादि अलग है। रम है तो रम का देखो रतः बनता है, धातु में तो मकार है लेकिन वो मकार का लोप हो जाता है तो रतः बनता है। तो रतः रतवान रत्वा। नम धातु है, इसका नतः नतवान नत्वा बनता है, तो धातु में तो मकार है, उधर नमति वगैरह रूप बनते हैं। ठीक है ना। हाँ, और लेकिन इधर आप देख रहे हो मकार का लोप है, किस सूत्र के द्वारा? भाई अनुदात्तोपदेश इत्यादि नाम के द्वारा। ठीक है जी। इसके बाद देखो हन, हन का तो हतः रूप बहुत प्रसिद्ध है, किता का, कितवतु का हतवान और कित्वा का। तो ये सब क्या है? ये सब झलादि कित प्रत्यय हैं। ठीक है जी, जो आपको कृदंत में भी पढ़ने मिलेंगे। तो हता हतवान हत्वा, मन का मतवान मत्वा, वन का, वन से कितन होता है केवल, तो इसका वती ही बनता है। तनु का ततः तत्वान तत्वा, क्षणु क्षिणु रेणु त्रिणु घृणु, वनु का वतः वतवान वत्वा, मनु का मतः मतवान मत्वा। तो इस तरीके से इनको भी आपको देख लेना चाहिए, इसीलिए आपको ये सब दिखाए गए हैं भैया, कि आप इनके बारे में भी जाने रहें। आइए, अब हमने लट लकार के रूप तो पढ़ लिए, अब इससे आगे की प्रक्रिया पढ़ते हैं। हमने इसलिए दिखाया आपको कि आपको पता चल जाए कि सूत्र की रेंज कहां तक है, सूत्र कौन कौन से कित नित में इन सब में प्रवृत्त होता है। अब आइए लिट लकार में। तो लिट लकार की प्रक्रिया ऐसे करनी है आपको कि हन धातु है, हन धातु से लिट लाएंगे, तिप लाएंगे, तिप को णल करेंगे तो हन अ, धातु को दित तो हन हन अ, हन हन अ, ऐसी स्थिति हो गई। हकार को पूर्वाभ्यास हलादि शेषा ये सब कार्य कर लेना, कोहचु वगैरह लगा लेना। तो ज घन अ, और यहाँ पर ये णल प्रत्यय अणित है, जिसके कारण अतुपधाया सूत्र से वृद्धि कर लेना, तो जघान बन जाए। बहुत ही प्रसिद्ध है इस धातु के सभी रूप बहुत ही प्रसिद्ध है, चाहे किसी भी लकार के बहुत प्रयोग होता है इस धातु का, तो जघान बन जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए अतुस में। अतुस में क्या प्रक्रिया करनी है आपकी? हन धातु है तो हन हन और पूर्वाभ्यास हलादि से ऐसा करके आपको जघन तक तो बना ही लेना है। अब जघन आगे अतुस लाना है। अब यहां पर क्या करेंगे? जघन अतुस, यहां पर
हो हंतिर, पहले तो उपधा का लोप कर लो। आपने सूत्र पढ़ा था ना, गम हन जन गसाम लोपा किंग नगी। तो यहाँ पर असंयोग से परे जो अपित लिट है वो कितवत हो जाते हैं। तो अपित लिट ये 6 है, ये और ये कितवत हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कित है। कित होने से क्या होगा, सर्वत्र उपधा का लोप हो जाएगा। सर्वत्र उपधा का लोप होने से जो आपका ज घ न ऐसा है वो अब बन गया ज घ न। मतलब हमें उससे पहले ये कर लेना चाहिए था, उसे हकार रखना चाहिए था, अभी कुछ तो पहले नहीं करना चाहिए। पहले तो उसे ज ह न अ, ये स्थिति है। हाँ, एक बात और बतानी है, अभी एक चीज इसमें से छूट रही है। सबसे पहली बात कि इधर तो आपने कोहश्चू लगा करके हकार को झकार और अभ्यास से चर्च से जकार कर लिया था, है ये बना रहे थे जघान तब। लेकिन ये हकार को घकार किससे किया, क्योंकि आपकी स्थिति हन हन है, दूसरा वाला हकार है। तो यहां पर हकार को घकार किस सूत्र के द्वारा किया, तो उसके लिए आपको बतलाना होगा कि यहां पर हम हो क्या किसके द्वारा करेंगे यहाँ पर, हो हंतेर हिरण्येषु। देखो हो हंते ऋणिन्येषु सूत्र क्या करता है, ध्यान दीजिए, हो हंते ऋणिन्येषु इसी के द्वारा होगा। क्यों होगा विजय जी, ध्यान दीजिए। हो हंते ऋणिन्येषु को क्या परे मिलना चाहिए, नकार परे हो। तो नकार तो डायरेक्ट परे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उपधा का तो लोप हुआ नहीं, उपधा में तो आकार बैठा हुआ है जी। ये ऋणित परे, ऋणित है, वेरी गुड, हणल प्रत्यय ऋणित है। तो ऋणित मान करके यहाँ पर उपधा उसका क्या कर देंगे, कुत्तो कर लेंगे हम, ठीक है। अंतर से वहां पर कुत्तो कर लेंगे तो हम जघान बना लेंगे। यहाँ पर क्या स्थिति होगी, ज हन हकार रहेगा, ये ज हन अ। हमने यहाँ पर ये पहले घ लिख दिया है, उस सब जगह आप क्या कर लें, पहले हा समझ लें उसे, क्योंकि हकार को बाद में करना है हमें कुत्तो। अब हमने जब उपधा का लोप कर दिया गम हन जन शाम लोपा से, तो हलंत हो गया, तो ज हाँ हकार हल हो गया। और उसको अब आपको क्या करना है, अब डायरेक्ट नकार परे मिल गया। तो इन सभी जगह, इन 6 जगह पर जो ये कुत्व किया गया है, हो अंतर्निसु के द्वारा नकार के परे रहते कुत्व हुआ है। आप ये वाली येलो पट्टी की बातें पढ़ रहे हो, तो इन जगह क्या हुआ है कि गम हन जनिति उपधा लोपा और हो अंतर्निसु इति नकारे परे कुत्वम, नकार को परे मान करके कुत्व किया गया है सब जगह, ठीक है। और ये वाली ग्रीन लाइन जहां तुम पढ़ रहे हो, ये 2 जगह, इन जगह क्या करना है, हो हंतु से ऋणित्व प्रयुक्तम कुत्वम, यहाँ पर ऋणित्व प्रयुक्त कुत्व हुआ है, मतलब ऋणित्व मान करके कुत्व हुआ है, क्योंकि ऋणल भी ऋणित है, ये 2 जगह ऋणल होता है, तो वहां पर उससे कुत्व है, ठीक है। ये बात याद रखने की है बस यहाँ। और इनसे जो जगह बच गई, इनसे बच गई कर दो, जो ना तो जहां पर ऋणित्व था और ना जहां पर क्या था, नकार परे था, ऐसी जगह बच गई। ये यहां पर भी कुत्व कर दिया, किससे, अभ्यासाच्य सूत्र द्वारा, क्योंकि अभ्यास से परे हन धातु के हकार को कुत्व हो जाता है, इसके द्वारा कुत्व कर लिया गया। तो यह प्रक्रिया कर लेनी चाहिए। हालांकि अभ्यासाच्य जो सूत्र है ये तो इन जगह भी कर देगा। अभ्यासाच्य जो सूत्र है आपका, जहां नकार परे है वहां भी अभ्यास से परे तो ये कर ही देगा, काहे हो हंते ऋणिन्येषु के अलावा अभ्यासाच्य सूत्र अन्यत्र भी कुछ तो कर देगा ना। विजय कुमार जी, श्याम जी सुन रहे हो, हन धातु के कर देगा है
जी बिल्कुल, और जगह भी ये कर ही देगा, तो होअंतरिणेषु फिर क्या काम करेगा, उसको क्यों बनाया फिर? जी तो हमें तो जघान में क्या स्थिति है, वहां तो होअंतर भी कर रहा है, अभ्यासाच्य भी कर रहा है, तो यहाँ पर किससे कुछ तो करवाएं जी? हंतेर हकारस्य, हम धातु के हकार को कुछ तो हो हंतेर वो ये त्रिणित नहीं है ना ये। हम्म, हो हंतेर ऋणनेसु तो ये त्रिणित परे होते करेगा ना। तो ये तो णित तो है ना अनल, थल थल में हो रही है ना। थल, हाँ थल में ऐसा कुछ नहीं है, थल तो इन सब से भिन्न है, यहाँ तो वो उसे ही करना है, यहाँ तो अंतर्निर्णय बिल्कुल लग ही नहीं सकता है क्या? जी जी अब बात जगह देखो, जगह निथा तो तभी बन पाएगा जब ये सब जी रहेगा, और जगह तो पर अभ्यासाच्य ही निपटा देगा सब काम को, और जैसे जी यहाँ निपटा रहा है और जगह भी निपटा देगा। जी जी भाई जगनित एक ऐसी जगह है, इस जगह तो अभ्यासाच्य बनाना जरूरी है, जी इसके बिना काम नहीं बनने का है। ये लब्ध्वा तो अवकाश होंगे, ये लब्ध्वा अवकाश नहीं होगा। चलो इसमें देखते हैं, न्यायतः जो है प्रवृत्ति अभ्यासाच्य की कराना सही है, क्योंकि अभ्यास तो केवल आपको लिट लकार में ही मिलना है, जी ठीक है? तो जी इन सभी जगह यदि अभ्यासाच्य करा लिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जी क्यों जी विजय जी? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है तो जघान तो रूप आपका बन गया ना, जी हम जी जघनतु बना रहे थे, यहां पर इसका लोप कर दिया, मतलब हकारोत्तरवर्ती आकार का गम हन जन गसाम लोपा से, तो जी घ हल हो गया, तो ज घ न, हकार को गकार कर लेना, फिर अंतरिणेतु से अभ्यास अच्छा कर दो फिर, तो जघनतु ये रूप बन जाएगा। फिर बन जाएगा जघनु, यहाँ पर भी वही सब काम करना है, गम हन जनाम से उपधा लोप करना है, और अंतरिणेतु से कुत्तो करना है, तो जघनु। जी यहाँ पर हन धातु वैसे तो उसमें नहीं आई है, वो क्या कहते हैं, वैसे सर तो अनुदात। बड़े बताइए, मेरे हाँ हाँ, मेरे प्रश्न में आया कि कहीं जी जी, उपधा का मतलब उपधा के लोप के बाद न कर रहा हो कहीं ये वो हंतरणेषु कुत्तु मतलब हको घो उपधा हाँ क्योंकि उपधा उपधा लोप के उप, बाद तो वो लगता है। हाँ लेकिन देखो यहाँ पर वो, अभ्यासाच हाँ अभ्यासाच पूरे ईद के परे कर रहा है ना ये, मतलब हम्म, जघन्यता जो है, जघन्यता जो है जहां पर बन रहा है मध्यम पुरुष में जो बन रहा है, जी जी तो यहाँ पर अभ्यासाच से क्योंकि ये वहां तो उपधा लोप हो रहा है, यहाँ पर उपधा लोप नहीं है, तो इसलिए यहाँ जी पर जी, अभ्यासाच चल रहेगा शायद वो, नहीं ऐसा तो नहीं। आप सही कह रहे हैं, वो सही प्रक्रिया है, पर हमारा हमारा तात्पर्य, हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो इससे भिन्न है, वो थोड़ा समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हो हंतरिणेषु तीन चीज के परे रहते लगता है, या तो उसे इत प्रत्यय चाहिए, जी या फिर णित प्रत्यय चाहिए परे, या फिर नकार न शब्द चाहिए खुद, जी मतलब न एक वर्ण। अच्छा, णित में कौन सी जगह लग गया? णित में मान करके यहां लग गया जगह और यहां लग गया, दो जगह तो वो णित मान के ही काम कर देगा। कौन? हो अंतरिणेषु। अच्छा, जब उपधा का लोप हो जाता है तो हन धातु के हकार के बाद डायरेक्ट मिल जाता है जी नकार, क्या समझे? डायरेक्ट नकार मिलेगा कि नहीं? जब बी हन कौन कर रहा धातु है? में से बीच बीच में से चला जाएगा प्रकाश जी, जी हाँ जब हन धातु के बीच में से हकार में से अकार चला जाएगा तो डायरेक्ट नकार परे मिल जाएगा, हाँ तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट नकार के परे रहते इन छह जगह कुत्त हो अंतरिणेषु से ही हो जाएगा। जी अब केवल एक जगह बची जहां हो अंतरिणेषु लग नहीं सकता है, कारण कि वहां उपधाय लोप ही नहीं हुआ है,
ठीक है, क्योंकि गम हन जन जसाम लोपा किंग तिन्नगी कहाँ करता है, कितों में करता है ना जी। यहाँ उपधा लोप नहीं हुआ, तो स्थिति ये रही कि नकार और हकार के बीच में अकार तो बच गया शेष यहाँ, ठीक है, वो अंतर्निसु लग नहीं सकता। इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, अभ्यासात से सूत्र बनाना पड़ेगा। वो सूत्र कहेगा कि अभ्यास से परे हंते हकार से कुत्वम स्यात्। अभ्यासात मतलब अब अभ्यास संज्ञा कौन है, यहाँ जकार बचा है अभ्यास संज्ञा, क्योंकि पूर्व अभ्यास से उसकी अभ्यास संज्ञा हुई है जकार की। अभ्यास से परे हन धातु का हकार है ना, उसको कुत्व कर दिया उसने। तो इसका मतलब तक क्या सिद्ध निकला, ये सिद्धि अभी ये तक यह हुई कि अभ्यासात से सूत्र की केवल एक ही जगह जरूरत है। यही तो प्रक्रिया चल रही है ना इस तरीके से। अभ्यासात से सूत्र केवल जघनिथा के लिए आवश्यक है। किसके लिए, केवल जघनिथा, इस प्रयोग के लिए, ठीक है जी। और जघंथा बनाने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यहां पर भी तो उपधा लोप नहीं हुआ है ना, तो इन दो जगह हकार को घकार करने के लिए, लकुत्व करने के लिए आवश्यक है। अब ये तो था सब कुछ जैसे चलता है, लेकिन हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न ये है अब जो है, इस पर आप भी खोजिएगा कि हम इन सब जगह यदि अभ्यासात से ही लगा दें तो क्या हो जाएगा, टोटल सभी 9 जगह पर। क्योंकि अभ्यास से परे सूत्र क्या कहता है, देखिए, अभ्यासात परस्य हंते रहस्य कुत्वम स्यात्। अभ्यास से परे हन धातु के हकार को कुत्व होता है। अभ्यास संज्ञक तो सब जगह मिलेगा ही, क्योंकि द्वित्व हर जगह हुआ है श्याम जी, हर जगह द्वित्व हुआ है, अभ्यास हर जगह मिलेगा। और अभ्यास से परे हन धातु का हकार कुत्व होना ही है सब जगह, ये न किन प्रकार कुत्व सभी जगह हुआ ही है, कहीं तो नकार परे मान करके, कहीं णित मान करके, अंतर्निसु किया ही है, हम अभ्यास अच्छे से ही कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हो अंतर्निसु सूत्र की जो है प्रवृत्ति इन जगह न करा करके हम कह रहे हैं अभ्यासाच्य करा दिया जाए, न्याय संगत है जी, ऐसा हम कहना चाहते हैं जी, है ना, एक रूपता आ जाएगी सब में। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कई जगह केवल अभ्यासाच्य लगा रहे हैं, और यहाँ पर अंतर्निसु से नकार परे मान करके कर रहे हैं कुत्व, और इन दो जगह णित परे मान करके कर रहे हैं कुत्व जी, ठीक है। एक रूपता लाने के लिए हम अभ्यासाच्य से ही कुत्व करना, ये सबसे सरल प्रक्रिया रहेगी यहाँ के देख करके। क्या कह रहे थे श्याम जी, अब बताइए। ये होहांतर्निसु से बात का भी सूत्र है, बात का है ना, ये 7-3-54 का है होहांतर्निसु, और अभ्यास 55 का है। अच्छा, अभ्यासाच्य ये पर सूत्र है उससे। चलो, और भी जो इसमें चिंतन होगा देख लेंगे, परस्पर क्या है कि देखो काम एक जैसा करना है ना जी, लेकिन इसमें बस अब अभ्यासाच्य तो अभ्यास से परे होकर के करता है। हाँ, और वो तो हर जगह कर सकता है, अभ्यास और अनभ्यास में भी। और होहांतर्निसु केवल नित नित इत्यादि परे करके करता है केवल, वो ये नहीं कहता कि अभ्यास से परे हो। तो ये अभ्यासाच्य की ज्यादा प्रवृत्ति सही हो रही है। अच्छा, चलो देख लेंगे भैया थोड़ा सा इसमें। तो चलो जाने रहिएगा, हम एक प्रक्रियात्मक ज्ञान बता रहे हैं आपको। जी, ऐसे हो सकता है कभी आपको प्रश्न आ जाए तो उसका कुछ ना कुछ जी समाधान हमें सोच लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। था इधर अथुस में जोड़ दीजिएगा जघनथु, जघना, और इधर दो रूप फिर णित होने के कारण एक बार णित हो जाएगा तो वृद्धि, तो जघान नहीं तो जघन, और इधर जघनिवा जघनिमा इट हो जाएगा। हम इट की चर्चा करना चाहते थे यहाँ पर, जघनिथा में इट। आपकी हन धातु क्या ही है, नकारांत नामों में पड़ी गई है उस कारिका में, जो गद्य खंड आपने पढ़ा था ना, एकाच उपदेश अनुदात, वहां पर धातु अनिट है, अनिट है। तो यहाँ पर जो क्रादी नियम है तदनुसार, बल्कि वो भरद्वाज नियम से वैकल्पिक इट हो गया है, ठीक है। एक बार इट होगा, एक बार नहीं होगा, तो दो रूप की सिद्धि है, जगनिथा और जघनथा। और यहाँ पर वसमस में तो क्रादी नियम से नित्य जो है इट कर लेना है आपको,
तो जघनिवा जघनिमा ये रूप बन करके तैयार हो जाएंगे। ये आपकी पूरी प्रक्रिया रही लिट लकार। और लिट के बाद जो अब आता है लुट लकार, वहां भैया कुछ नहीं ज्यादा करना है, बस अनुस्वार परसवर्ण किए रहना। नकार को तो हंता है, अनुस्वार परसवर्ण में भी वही नकार हो जाएगा। तो हंता हंतारऊ हंतारा हंतासी हंतास्था हंतास्था हंतास्मी हंतास्वा हंतास्मा। मूल में एक ही रूप दिया है, क्योंकि सरल थे वो सब छोड़ दिए। अब हन धातु तो आपकी क्या है, अनिट है। ये धातु अनिट है क्योंकि नामते सुमा पड़ी गई है। जैसे हंता में तो अर्थात तास प्रत्यय के परे रहते इसको इडागम नहीं हुआ, तो श्या के परे रहते हुए इडागम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक सूत्र स्मरण करिएगा, रिद्धनोष्य है जी, रिद्धनोष्य। रिद्ध धातु, रिदंत धातु और हन धातु, जो भी इतनी भी रिदंत धातु है और हन धातु, उसमें हन अलग से पड़ी गई है। रिद्धनो, रित प्लस हनो संधि कर देना। जी जी। शे शे उसमें क्या क्या गया है, शे मतलब श्या के श्या प्रत्यय के परे रहते इट हो जाए। तो इसको केवल इट के लिए जो प्रवृत्ति छूट मिली वो केवल श्या के परे रहते मिली। तो श्या दो जगह होता है, एक तो यहाँ लिट लकार में हो रहा है लिट में, एक लिंग में होगा। तो इन दो के परे रहते आप इडागम करना है, अन्यत्र नहीं करना है। तो रूप बना लेना सब जगह, हनिष्यति हनिष्यता हनिष्यंति हनिष्यसी हनिष्यता हनिष्यत हनिष्यामी हनिष्यावा हनिष्य। ठीक है जी जी। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। विलंघ लंकाम निकसा हनिष्यसी या हनिष्यति, ऐसा प्रयोग है वहां पर जी। इसमें और इसके बहुत लुट लकार में अनुस्वार का अनुनासिक का लोप नहीं होगा इस वाले सूत्र से, अनुदात उपदेश अवनितो इत्यादि से। वहां कितनित कहाँ मिलता है? अच्छा, लुट लकार में। क्योंकि पित्त भिन्न जो सार्वधातुक हैं वो मितवत होते हैं। तास तो आर्धातुक संज्ञक है, तास आर्धातुक संज्ञक है, तो वहां पर नहीं लगने का है। अच्छा, और लिट में क्यों लग जाता था? क्योंकि लिट में एक सूत्र है, संयोगात लिट कित असंयुक्त से परे अपित लिट कित होता है। जी। तो इन दो सूत्रों को स्मरण रखना है। कौन कौन से? असंयोगात लिट और सार्वधातुक सार्वधातुक मपित। इनके विषय को समझ जाओगे तो ये समस्या नहीं आएगी। ये आर्धातुक है दोनों जगह, चाहे वो अनिश्चित हो चाहे वो अंता हो, श्यता सार्वधातुक होते। जी जी जी। इस धातु का आज हम यहीं तक रखेंगे। इस धातु का गीता में भी बहुत अच्छा प्रयोग है, नायम हंति न हन्यते। क्या बताया गया है? नायम हंति न हन्यते, हन्यते। थोड़ा सा आपको हन्यते अन्यमाने शरीर, सब इसी धातु के रूप हैं विविध। जैसे तिगंत में इस धातु का प्रयोग आप सीख रहे हो, ऐसे इसका और प्रयोग होता है आपका कृदंत में भी। बहुत रूप बनेंगे। तो आइए इसमें से कुछ समझ लेते हैं भैया ये कैसे अपनी प्रक्रिया को लिख रहे हैं। तो अंति अतः में तो कोई दिक्कत नहीं है। हन धातु वर्तमाने लट, लट स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिपी पगते और किंचित सार्वधातुकम, इस सार्वधातुक संज्ञायम कर्तरि सपिति सपि यदि प्रवृत्ति व्यति सपोलोकी मिलित्वा हंती रूपम। ठीक है जी जी। इन्होंने तो इसमें अनुस्वार प्रसवर्ण की कोई बात अभी नहीं की, क्यों जी? जी नहीं, कुछ नहीं करा। कर देना चाहिए क्योंकि हो रहा है। देखो ये एक अलग बात है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पानी में पानी गिरता है तो पता नहीं चलता। आगे कुछ लिख रहे हैं इस विषय में? लिख रहे हैं क्या आगे लिख रहे हैं? ये अनुदात्ता उपदेश अनुनासिक, वो तो अनुदात उपदेश सूत्र का व्याख्यान करने लग गए। अच्छा अच्छा। ठीक है ना जी जी। वन धातुस्तु अनुनासिक न विशेषण, वन धातु का विशेषण नहीं है क्योंकि अब विचारात, बस इतना ही कह रहे हैं और कुछ नहीं। खैर वो चलिए। अनुदात्तोपदेशान ठीक है। तनोति इत्यादि नाम अष्टौ तनोत्यादय अनुनासिकांता इत्यर्थ। हता में क्या कह रहे हैं? हम धातु रटी रसी सभी धातुकम नकार लोपे हैं सकार से ऋत्वे रेफस्य विसर्गे च हतः इति रूपम। और घिनंती, घिनंती में हनंती गमन जना किंगित नगी। ये आगे बढ़ते हैं, अगले उसमें है वो।
अब तो आप आराम से लिख लिया करोगे इसे, जी सभी बातों को, भले कुछ शॉर्टकट समझाई गई हैं, कुछ रह गई हैं। हन उपधालोपे होंत्रिणेषु हकस्य कुत्वेन गकारे गिनन्ति इति रूपम। हंसी में तो ठीक है, नश्य पदांत जली लगा लिए हैं ये, है ना, जी पर सवर्ण नहीं होगा, बस ये है हंसी। चलिए इसके बाद है अथा उनमें दिक्कत नहीं है। हनमी हनवा हनुमा में इन्होंने प्रक्रिया कोई नहीं दी है, वहां तो कुछ हुआ भी नहीं इसलिए नहीं भी दी है, ठीक है। अनुस्वार जी वहां ना तो अनुस्वार होना, फिर अनुस्वार ही नहीं हुआ तो परसवर्ण क्यों होगा, ठीक है जी। जी जघान, जघान की प्रक्रिया देख लो इनकी एक बार। हन धातु परोक्ष लिटी प्रथम पुरुषै वचन इति प्रथमी पदानां नल्वमा इति ते पूर्णली अनुबंधलोपे इति धातुरभ्यास द्वितीय पूर्वाभ्यास अभ्यासत्व हलादि शेषा इति न लोपे। हलादि से नकार का लोप स्थिति हो जाएगी ह हन अ। अब कोहश्चु लगा दीजिएगा, कोहश्चु अभ्यास आकार झकार हो जाएगा और झा को अभ्यास से हो जाएगा जकार, तो जकार हो जाएगा तो दया से वृद्धि कर लेना। होअंतर्निन्यतु से कुत्तो किया इन्होंने, देख रहे हो ना, जी होअंतर्निन्य से कुत्तो करके हनो हस्य कुत्वेन गत्वे जघान इति रूप, जघान बनेगा। जघनतु के लिए कुत्तो किससे कर रहे हैं, देख लो तो से अभ्यास कार्य जहन अतुस इति स्थिते असंयोगात लिट के तिथि अतुसा कित्वात गम हनजन गसामिति हना उपधा आकारस्य लोपे हो अंतर्निषु इति हनो हकारस्य कुत्वेन। हो अंतर्निषु ही लगा रहे हैं। जी चलो जघनतु चजोकु घृण्यतो इति, जी ठीक है, अनुवृत्ति की बात कर रहे हैं आगे। अब हम कौन सा रूप बना लें, जघनिथा बना लें, यहाँ पर तो अभ्यास अच्छा लगाया ही होगा इन्होंने। हन धातु लिटस सिपह परस्मी फल हो जाएगा और लिटा त्याग धातु कत्वे और भरद्वाज नियमात विकल्प लिख दिया, भरद्वाज नियम से विकल्प हो जाएगा। द्वित्व अभ्यासत्व अभ्यास कार्य से जाते ज हन ई था, इट पक्ष में रूप है, ज हन ई था इति स्थिति। आगे लिख रहे हैं अब उस बात को कि इत नित प्रत्यय परत्वा भावान नकार परत्वा भावाच, ना तो इतनित प्रत्यय परे है ना ही नकार परे, तो हो अंतर इति कुत्व अप्राप्त, वो अंतर से कुत्व हो नहीं सकता था, तो रूप क्या बन जाएगा, जघ नीथा, ऐसा ही रूप बन जाएगा, ठीक है जी। जी और इट के अभाव में बस इट नहीं करना, सीधा मिला देना है, जघन था ऐसा कर लेना है, और सब प्रक्रिया पूर्वत है कुत्व वाली सब। जी इन्होंने तो कोई और ऐसा विचार नहीं किया जैसा हमने किया है इधर। और आगे की प्रक्रिया सब देख रहे हो, जघान जघन में नलोत्तम से विकल्प है था, उपधा वृद्धि विकल्प से होगा ये, एक बार जघान एक बार जघन, और हंता हनिष्यति इत्यादि सब पहले की तरह बन जाएंगे, ठीक है। अब आज से आगे आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं लुट लकार से अब आगे जो है लोट लकार, लोट लकार से आगे की प्रक्रिया को हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो ठीक है श्याम जी, जी समापन करें, चलिए। जी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया। गुरुवे नमो नमः। जी, हर हर महादेव।